सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवतम् अथ पंचमस्कन्ध द्वादशोऽध्यायः। रघुगण उवाच नमो नमः कारणविग्रहाय स्वरूपतुच्छीकृतविग्रहाय नमो वधूतद्विजबन्धुलिङ्ग निगूढनित्यानुभवाय तुभ्यम्। ज्वरामयार्तस्य तथागतम् सन्निदागदग्धस्य तथा हिमम्बहम् कुदेहमाना हि विदस्तदृष्टेर्ब्रह्मन् वचस्ते मृतमौषधम् मे। तस्माद्भवन्तं मम संशयार्थ प्रक्ष्यामि पश्चादधुना सुबोधम्। अध्यात्मयोगग्रथितं तवोक्त माक्षाहि कौतूहलचेतसो मे। यथा योगेश्वर दृश्यमानं क्रियाफलं सत् व्यवहारमूलम् न यञ्जसा तत्त्वविमर्शनाय भवानमुस्मिन् भ्रमते मनो मे। ब्राह्मणोवाच अयं जनो नाम चलन् पृथिव्यां यः पार्थिवकस्य हेतुः तस्यापि चाङ्घ्र्योरधिगुल्फजङ्घा जानोरुमध्योरशिरोधरांसहम् हंसेधिदार्वी शिविका च यस्याम् सौवीरराजित्यपदेश आस्तिम्। यस्मिन् भवान् रूढ निजाभिमानो राजास्मि सिन्धुस्विति दूर्मदाम्। शोच्यानि मां त्वमधिकस्तदीनां विष्ट्यानि गृह्णन् निरनुग्रहोऽसि। यनस्य गोप्तास्मि विकथमानो न शोभसे वृद्धसभासु धृष्टः। यदा खितावेव चराचरस्य विदामनिष्ठान् प्रभवं च नित्यम् तन्नाम तोऽन्यत् व्यवहारमूलं निरूप्यतां सहत् क्रिययानुमीयम्। रघुगण का प्रश्न और भरत जी का समाधान। राजा रघुगण ने कहा, भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने जगत का उद्धार करने के लिए ही यह देह धारण किए हैं। योगेश्वर अपने परमानंदमय स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं तथा एक जड़ ब्राह्मण के वेश से अपने नित्य ज्ञानमय स्वरूप को जनसाधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मन जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए जिसकी विवेक बुद्धि को देहाभिमान रूप विषैले सर्प ने डस लिया है, आपके वचन अमृतमय औषधि के समान हैं। मैं आपसे अपने संशय की निवृत्ति तो पीछे कराऊंगा। पहले तो इस समय आपने जो अध्यात्म योगमय उपदेश दिया है उसी को सरल करके समझाइए। उसे समझने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। योगेश्वर आपने जो यह कहा कि भार उठाने की क्रिया तथा उससे जो श्रम रूप फल होता है वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूलक ही हैं।
वास्तव में सत्य नहीं है। वे तत्व विचार के सामने कुछ भी नहीं है। सो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। आपके इस कथन का मर्म मेरी समझ में ही आ रहा है। जड़भरत ने कहा, हे पृथ्वीपति, यह देह पृथ्वी का विकार है, पाषाणादि से इनका क्या भेद है? जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके दो चरण हैं, उनके ऊपर क्रमशः टखने, पिंडली, घुटने, जांग, कमर, वक्षस्थल, गर्दन और कंधे आदि अंग हैं। कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है। उसमें भी शौबीर राज नामक एक पार्थिव विकारी है, जिसमें आत्मबुद्धि रूप अभिमान करने से मैं सिंधु देश का राजा हूँ, इस प्रबल मद से अंधे हो रहे हो। किंतु इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तो तुम बड़े क्रूर और दुष्ट हो। तुमने इन बेचारे दीन दुखियों कहारों को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ बढ़ कर बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन होते हैं। अतः उनके क्रियाभेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गया है, बताओ तो उसके सिवा व्यवहार का और क्या मूल है? एवं निरुक्तं क्षिति शब्द वृत्त मसन्निधानाद परमाण भूये अविद्यया मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन कृतो विशेषः एवं कृशं स्थूलमणुबृहज्जत् असत्स सज्जीवमजीवमन्यत् द्रव्य स्वभावाशय काल कर्म नाम्ना जयावेहि कृतं द्वितीयम् ज्ञानं विशुद्धं परमार्थमेक मनन्तरम् बहिर्ब्रह्म सत्यं प्रत्यक् प्रशान्तं भगवत् शब्द संगम जद्वासुदेवं कवयो वदन्ति रहुगणी तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणाद् गृहद्वाम् न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैर्विना महत्पाद रजोभिषेकम्। इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है और जिनके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है, वे परमाणु अविद्यावत मन से ही कल्पना किए हुए हैं। वास्तव में उनकी भी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार और भी जो कुछ पतला मोटा छोटा बड़ा कार्य कारण तथा चेतन और अचेतन आदि गुणों से युक्त द्वैत प्रपंच है, उसे भी द्रव्य स्वभाव आशय काल और कर्म आदि नामों वाली भगवान की माया का ही कार्य समझो। विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय तथा भीतर बाहर
भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह सर्वांतरवर्ती और सर्वथा निर्विकार है। उसी को भगवान और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। रहुगण, महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप, यज्ञादि, वैदिक कर्म, अन्नादि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि तथा सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघात निषिप्यमाणोनुदिनं मुमुक्षोर मतिं शतिं यच्छति वासुदेवे। अहं पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्टस्कृत संगबन्धः आराधनं भगवत इह मानुं मृगो भवं मृगसंगादतार्थ शामां स्मृतिर्मृगदेहे विवीर कृष्णार्चन प्रभवानो जहाति अथो अहं जनसंगाद संगो विशंकमानो विवृतश्चरामि तस्मान्नरो संग सुसंगजात ज्ञानासीनेहैव बिभ्रूक्नमोह हरिं तदिहा कथन श्रुतभ्याम् आत्यनिप्ति लब्ध स्मृतिर्यात्यति पारमद्भनः। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषय वार्ता तो पास ही नहीं फटकने पाती। और जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है, तब वो मोक्षाकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। पूर्व जन्म में मैं भरत नामक राजा था। ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लगा रहता था। तो भी एक मृग में आसक्ति हो जाने से मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। उसी से अब मैं जन संसर्ग से डरकर सर्वदा असंग भाव से गुप्त रूप से ही विचर रहा हूँ। सारांश यह है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। जय श्री कृष्ण। स्मरणं हरिस्मरणं 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 हरिशरणं 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 हरिशरणं